सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस बीटीबीसी चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाले हैं। इससे पहले 3 क्वेश्चन हम बता चुके हैं कल। तो चौथा क्वेश्चन सबसे पहले तो सवाल पढ़ लेते हैं। कहता है भूमि के एक बिंदु से, भूमि मतलब जमीन के किसी बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो एक बिंदु हम मान लेते हैं कहीं पर कि एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से जो 30 मीटर की दूरी पर है, तो कोई मीनार मान लेते हैं। माना कि ए बी क्या है, एक मीनार है जो इस बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर? 30 मीटर की दूरी पर। मीनार की जो तल है, तल से बिंदु सी की दूरी कितना है? 30 मीटर। और मीनार ए भी क्या है? एक मीनार है। आगे क्वेश्चन कहता है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी उन्नयन कोण होता है नीचे से किसी भी कोण को देखने पर जो कोण बनता है उसी कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। तो ये कोण जो होगा यह उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री होगा। इसी कोण को क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। अब इसमें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। ये थीटा की सामने की भुजा क्या होता है? लंब। थीटा की संलग्न भुजा क्या होता है? आधार। और समकोण अर्थात 90 डिग्री के सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण। क्वेश्चन में कहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात ए बी की दूरी निकालना है। ए बी क्या है? एक मीनार है और इसकी ऊंचाई निकालना है। अब इसको हम पहले फिगर को भाषा में लिख लेते हैं कि किसको क्या माने हैं। तो देखना है फिगर में ए बी क्या है? एक मीनार है और मीनार के पाद बिंदु बी से बिंदु सी की दूरी कितना है? 30 मीटर। और बिंदु सी से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसी को हम भाषा में लिख लेते हैं। माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है जिसके तल बी से बिंदु सी की दूरी 30 मीटर है। जहां से मीनार के शिखर, शिखर मतलब ऊपरी हिस्सा, शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। ठीक। अब देखना है समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में हमको निकालना है क्या? ए बी का मान। ए बी क्या है? तो लंब है। लंब और आधार, आधार दिया हुआ है तो देखना है लंब और आधार के बीच संबंध को कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाता है। तो sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बाय कर्ण। तो लंब और कर्ण दोनों में से कोई नहीं दिया है, सूत्र नहीं फॉलो करेगा। cos थीटा होता है आधार बाय कर्ण, तो कर्ण की तो जरूरत नहीं है, इसलिए ये भी सूत्र नहीं लगाएंगे। tan थीटा होता है लंब बाय आधार और आधार मालूम है, लंब निकालना है, तो tan थीटा का सूत्र से हमको निकल जाएगा लंब। तो tan थीटा का सूत्र लगाएंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बाय आधार, यानी लंब ए बी बटे बी सी। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना रखेंगे? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी का मान नहीं मालूम है तो ए बी लिखेंगे और आधार BC का मान कितना है? 30 मीटर, तो लिख देंगे 30 मीटर।
अब tan 30 डिग्री का वैल्यू हमको पता है कितना होता है, तो 1/√3 बराबर AB बाय 30 मीटर। कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो AB गुना √3 ये हो जाएगा AB √3 बराबर 30 गुना 1 30। किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। 30 गुना 1 30 मीटर। अब AB √3 ये गुना में है, इसको इस साइड भेजेंगे, गुना भागा में हो जाता है, भागा गुना में, तो AB बराबर हो जाएगा 30/√3। अब यहाँ पे हर में आ जाता है रूट वाला संख्या, इसको अगर हटाना है तो ऊपर नीचे इसी संख्या से गुना कर देते हैं, तो क्या होगा AB 30/√3 और गुना √3/√3। और √3 से गुना करने पर फिर वही संख्या दोनों कट जाएगा तो वही संख्या प्राप्त होगा। लेकिन हम क्या करना है, हर में से रूट को हटाना है, इसलिए ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना करते हैं। अब AB बराबर हो जाएगा 30 गुना √3 30√3 बटे √3 गुना √3 3। 3 से कट जाएगा 10 दिया 30, AB का मान हो जाएगा 10√3। मात्रक मीटर में है तो हो जाएगा मीटर में। अब अंत में लिख देंगे अतः क्या निकाल रहा था, मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई AB है तो कोष्ठ में लिख देंगे AB बराबर 10√3 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें एग्जाम में पूछेगा तो एग्जाम में मार्किंग कैसे करता है, तो सबसे पहले 1 नंबर फिगर पे देता है, 1 नंबर इस भाषा पे देता है और 1 नंबर इस लास्ट वाले पर देता है और 2 नंबर इस बीच वाले पर देता है। ठीक, अगला वीडियो में बनाएंगे।